अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से यह कुल कायनात है। आज मैं मीडिया के चंद मुनाफिकीन की वजह से शदीद तकलीफ में हूँ। मैं आपके सामने सबूतों के साथ कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ और ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये मीडिया के वो मौका परस्त ताना जन 2 नंबर मुनाफिकीन है जो वक्त पर अपने सगे भाई की लाश के ऊपर गिद्ध की तरह उसका गोश्त नोचते हैं और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ती है तो साथ खड़े होकर तस्वीर भी बनाते हैं। आप और हमने हालात और वाकयात का जायजा ज़रूर लेना होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी अपनी जगह पर मौजूद रहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपने सगे भाई, पेशावर भाई, प्रोफेशनल ब्रदर, या आप इसको कह लीजिए कि आपका याराना या दोस्ताना जिस फील्ड के अंदर होता है, उस भाई के खिलाफ जब वो गिरफ्तार हो, अबडक्टेड हो, मिसिंग पर्सन हो या फिर अगवा हुआ हो तो उस वक्त उसके मरने तक की खबरें नश्र करते रहें, लेकिन जब वो बाजियाब हो तो उसके साथ खड़े होकर आप पिक्चर बनाए। थंबनेल के ऊपर आपने एक तस्वीर देख ली होगी, हमने 2 साहिबान को उसमें सर्कल किया हुआ है और मौका परस्त ऐसे कि मौका मिलते ही पहले पहुंच गए। देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है, लेकिन यहां पर एक बात करना जरूर बनती है। मैं दोनों साहिबान का नाम लिए देता हूं, दोनों की मैं इज्जत करता हूं, दोनों मेरे कलीग्स हैं, बड़ा एहतराम है इन दोनों का। एक है मंसूर अली खान साहब, मौसम की खबरें पढ़ने से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खबरें पढ़ने तक और फिर कामयाब टॉक शो करने पर मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा उनकी बातें इलॉजिकल, वाहियात गुफ्तगू। इनके व्लॉग्स के अंदर आप इनको ये खबरें सुनते हुए पाते होंगे या बताते हुए पाते होंगे कि भाई साहब फलां शख्स को आज नौकरी से निकाल दिया गया, पक्की खबर दे रहा हूं, लेकिन मजाल है इनको थोड़ी सी भी शर्म आई हो ये कहते हुए कि मैं इस एक्ट की मजम्मत करता हूं। यानी किसी की भी नौकरी जाने के ऊपर ये खबर दे रहे होते हैं, लेकिन मजाल है कि वो उसकी मजम्मत करते हो। मैं जब अबडक्ट हुआ, गायब हुआ, उस वक्त मेरे गायब होने के ऊपर मौसूफ ने हाँ जी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद पता नहीं क्या का कुछ अल्फाज बोल दिए। इमरान रियाज खान भाई जब अबडक्टेड थे, मिसिंग थे, उस वक्त एक इंटरनेशनल स्टोरी को लेकर उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया कि उनका तो तकरीबन वो तो इस दुनिया से गुजर चुके हैं। और वो मैं कोट एंड कोट चीजें आपके सामने रख भी सकता हूं, लेकिन ये अफसोसनाक है। और फिर आप जब जरूरत है, बड़ी अच्छी बात है आप गए उनके पास, ये उनका ज़र्फ है कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि आप गए उनके पास, लेकिन आपने क्या कुछ नहीं किया। वो चीजें डिस्क्राइब करने की जरूरत भी नहीं है जितना तकलीफ में रखा गया उनकी फैमिली को, उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को और उनके वालिद बुजुर्गवार को। और इसी तरह दूसरे हमारे इंतहाई अजीज दोस्त हैं सैयद इकरारुल हसन, अल्लाह पाक उनको मजीद तौफीक दे समझने और सोचने की। आप उनकी ट्विटर की टाइमलाइन उठाकर देख लें, बड़ा उनका हार्डवर्क है, अपने खास जॉनरा के अंदर मेहनत की है उन्होंने, अपना नाम कमाया है। लेकिन उनके आप ट्वीट्स उठाकर देख लें, इमरान रियाज खान साहब की अबडक्शन से पहले के और उनके बाद तक के, यहां तक के रिहाई तक के, आपको ऐसे ऐसे ट्वीट्स मिलेंगे कि अल अमान अल हफीज। और अब जाकर मिले हैं तो अब वो क्या कहते हैं कि कैश करना, मोमेंट को कैश करना, और एक तस्वीर के ऊपर पूरे पूरे व्लॉग्स हो रहे हैं। यार थोड़ा लिहाज भी होता है यार, किसी की फैमिली को देख लो, अच्छा हो गया आप चले गए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके असल चेहरे पब्लिक को पता है। इसके अलावा भी 2 और बड़े नाम हैं, 2 और बड़े नाम हैं जिनका मैं तज़किरा करना चाहूंगा। एक है जनाब तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन साहब ने, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, एक पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन है, लेकिन हकायक से पहलू तही करके एकदम से साइड पे सारी सूरत हाल को करके किसी को तकलीफ में पहुंचाना, कोई इनसे पूछे, ये वो उस कबील के हमारे सीनियर्स हैं, इनके अपने कबील में से किसी के ऊपर कोई उंगली डालता है ना तो ये वावेला मचा देते हैं कि आजादी सहाफत और आजादी इजहार राय के ऊपर कदगन लग गई। लेकिन अगर कोई और सहाफी या कोई ऐसा शख्स जिनका ओपिनियन से कंट्राडिक्टरी हो
تو اس کا تو یہ تیا پانچا ایک کر دیتے ہیں. یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کیجئے. طلعت حسین صاحب عمران ریاض خان صاحب کے اغوا ہونے کے اوپر, مسنگ ہونے کے اوپر کیا لب کشائی کر رہے ہیں, ملاحظہ کیجئے. عمران ریاض کے ساتھ ممکنہ طور پر کیا بنا معاملہ, وہ معاملہ ظاہر اغوا کا ہے. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ جب جیل سے باہر نکلے تھے, کسٹڈی سے باہر نکلے تھے, اس وقت کی بات نہیں, جب غائب ہونے سے پہلے, تو جن لوگوں سے ملے تھے ان لوگوں کے ساتھ مصافحہ وغیرہ کیا, ان کے ساتھ صحیح طریقے سے ملے, اور ظاہراً وہ لوگ ان کو لینے کے لیے آئے تھے. تب تک میری اطلاع کے مطابق اس وقت تک کی ویڈیو موجود ہے, یہ ڈاکومنٹڈ ویژول ایویڈنس موجود ہے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد یہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ ہی گئے. اس کے بعد ان پر کیا بنی, اس کے اوپر جس طرح میں نے پہلے گزارش کی, بہت زیادہ اسپیکولیشن ہوتی رہی ہے. اب یہ موصوف طلعت حسین صاحب ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ عمران ریاض خان تو خود سے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے اور اس طرح سے آسانی سے اس ساری حقیقت سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم فوکس کروانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے, کہ وہ تو خود سے بیٹھ کے چلے گئے اور اس کی مزید تصدیق وہ خود کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا بیتی اور کیا نہیں بیتی. ایک چیز کہلاتی ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, یعنی اخلاقی بددیانتی, ذہانتی بددیانتی. اس میں آپ پہلو تہی کر جاتے ہیں اصل مدے سے, اور اصل مدے سے پہلو تہی کرنے میں کچھ شخصیات نے ملکہ رکھا ہوا ہے. اب میں کنٹرڈکشن آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ طلعت حسین صاحب ہیں, انہی کے ہی قبیل کے ہمارے ایک اور سینئر جناب جاوید چودھری صاحب کچھ دن پہلے مقتدریہ اور عوام اور صحافیوں سے متعلق عمران ریاض کی طرح کی سب کو ایگزامپل بنائے جانے کی نوید سنا رہے تھے. ٹھیک ہے, کچھ دن پہلے. یہ ملاحظہ کیجئے گا کہ جاوید چودھری صاحب کچھ دن پہلے کیا فرما رہے تھے کہ صحافیوں اور سیاستدانوں کو کس طرح سے مس کرنے کا, یعنی غائب کرنے کا باقاعدہ طور پر طے کر لیا گیا. یہ ذرا ملاحظہ کیجئے, آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. ملاحظہ کیجئے. تشار اسٹیٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم نے کسی ملزم کو گرفتار کرنا ہے, جس میں ظاہر اب صداقت عباسی صاحب بھی شامل ہیں, جس میں عثمان ڈار صاحب بھی شامل ہیں, جس میں شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو عدالتوں میں پیش کریں اور وہاں پہ جج صاحب ان کی ضمانت لے رہے اور پھر انہیں کسی اور کیس میں گرفتار کرنا پڑے, پھر آئی جی جو ہے جس کے ذریعے گرفتاری کیا جائے گا اس کو ظاہر پھر کورٹ بلا لیا جائے گا, یا پھر ڈی سی کے خلاف کوئی کاروائی اگر جج صاحب کر دیں گے تو پھر ظاہر لوکل انتظامیہ بھی ہماری بات نہیں مانے گی. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سب کو مسنگ کر دیا جائے, یا پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہو جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی لوگ آئے, ان کو لے گئے اور اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہ ہوئی. اب آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں کہ جاوید چودھری صاحب سینئر کالم نگار ہیں, پرائم ٹائم اینکر ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اب کسی کو سبق سکھانا ہے تو کورٹ اور کچہریوں میں لے جانے کی ضرورت نہیں, مقدمہ کرنے کی ضرورت نہیں, ان کو عمران ریاض خان کی طرح غائب کر دینا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, دس از ناٹ مائی اسٹیٹمنٹ, دس از جاوید چودھری صاحب اسٹیٹمنٹ. اور ان سے کوشچن ہونا چاہیے اور ان سے سوال ادھر سے ہی ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کیا کہتے پھر رہے ہیں, کس بہاف پہ یہ بات کرتے پھر رہے ہیں. اچھا, یہ ایک طرف ایک صاحب فرماتے ہیں, اسی قبیل کے ایک صاحب طلعت حسین صاحب فرماتے ہیں کہ عمران ریاض خان خود بیٹھ کر چلے گئے. انہی کے ہی قبیل کے ایک اور دوست جاوید چودھری صاحب فرماتے ہیں بیٹھ کر نہیں چلے گئے, مس کیے گئے ہیں, اور یہ ایگزامپل سیٹ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اب اسی طرح غائب کرنا. یہ اب آپ سن لیں, دونوں کے پوائنٹس کے درمیان فرق چیک کر لیں. ٹھیک ہے, اب یہی جاوید چودھری صاحب جب عمران ریاض خان صاحب بازیاب ہو گئے, یہی جاوید چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں, ذرا ملاحظہ کیجئے گا. وہ جرنلسٹ ہے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کر کے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں, اور پھر میاں نواز شریف صاحب سے کہا گیا اور میاں نواز شریف صاحب نے آؤٹ آف دا وے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باقاعدہ بات کر کے انہیں کہا کہ عمران ریاض جرنلسٹ ہے. تو میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخص ہمیشہ میرے خلاف بولتا رہا ہے, اس نے جب بھی بات کی میرے خلاف بات کی, اور کو بہت اچھے الفاظ اس نے میری فیملی کے بارے میں نہیں کہے, لیکن ہیومن بینگ ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کی فیملی ہے تو اسے رہا کرنا چاہیے. تو انہوں نے باقاعدہ میاں نواز شریف نے پریشر ڈالا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی کہ اسے جہاں پہ بھی ہے اس کو ریکور کیا جائے. اس ویڈیو میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کو جرنلسٹ مان لیا ہے نواز شریف صاحب کے بہاف کے اوپر, حالانکہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور عطا تارڑ صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جرنلسٹ نہیں, یوٹیوبر ہیں. پہلی بات. دوسرا,
जावेद चौधरी साहब का एहसान है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पर इमरान रियाज खान को ह्यूमन बीइंग भी मान लिया, वरना तो मरियम औरंगजेब साहिबा, तमाम वो सहाफ़ी जिनकी ओपिनियन में ज़रा डिफरेंस था और वो इमरान खान साहब से मुताल्लिक थोड़ी हमदर्दी रखते थे, उनको तो रोबोट्स कहती थी, वो तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। तो बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ह्यूमन बीइंग का भी दर्जा दे दिया और फिर सारा क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब को दे दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान रियाज साहब को बाजियाब कराने के लिए पूरी कोशिश कर चुके हैं, खुद भी क्रेडिट ले गए। यार इनका कोई दीन ईमान है? पहले एक कोई और बात करता है, दूसरा कोई और बात करता है और फिर इस चीज का क्रेडिट भी ले रहे हैं। और फिर वो जो कबील के दो बड़े एंकर्स जिन्होंने तस्वीर बनवाते हुए और उसके बाद व्लॉग्स करते हुए जमीन और आसमान के कुलाबे मिला दिए, एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का नाम दे रहा है और लुकनत का, और 2 सेकंड के लिए ठीक से बात नहीं कर पाते, और दूसरा कह रहा है मैं गलत बात नहीं सुनता, इस तरह की बातें दे रहा है। भाई तुम लोगों को थोड़ी सी शर्म भी आई है कि तुम लोग जब ये बंदा गायब था या मिसिंग पर्सन था उसके ऊपर एक भी ऐसा बात करते जिससे उसकी फैमिली का दिलासा बढ़ता? चले कर भी दी होगी, 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, लेकिन तुम लोगों का रवैया क्या था? इंसान को थोड़ी सी खुद भी शर्म होती है कि मैं जो करने जा रहा हूं, जो मेरा प्रीवियस एक्ट है, वो उसको कैसे नलीफाई करेगा। और फिर इसी कबील के और बहुत सारा टोला है जो जाकर उनसे उनकी इयादत करने लग गया। और बड़ी अच्छी बात है, उनका आली ज़र्फ है इमरान रियाज खान का, ही इज ए फैक्टर। इमरान रियाज खान इज ए गेम चेंजिंग फैक्टर। आपकी इतला के लिए अर्ज है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एंकर पर्सन है, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उनकी फॉलोइंग है, और इतना कुछ सहने के बाद वो आ गए हैं, तो अब मिलने जाना बनता था। लेकिन फिर तस्वे बहाना, तस्वीरें, तो ये मुनाफकत है, मुनाफकत का आला मुकाम है। इससे बाहर आने की जरूरत है और इसको रियलाइज करने की भी जरूरत है। और फिर मैं मुनाफिकीन के एक और कबील की भी निशानदही करने जा रहा हूं, वो आपके सामने है। वो बहुत बड़े पाए के मुनाफिकीन है। वो ये कहते हैं कि जमील फारूकी आ गया तो अब उसको चुप क्यों लग गई है। और भाई जिस ट्रॉमा से हम गुजर के आए हैं ना, तुम 1 घंटा भी गुजर के आ जाओ, तुम्हें लग पता जाए कि हो क्या रहा है। और अब आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान पहले दिन बैठकर जो है उसी अंदाज से बोलना और कहना शुरू कर दे, तो वो जरूर एक वक्त पे आकर बोलेंगे और कहेंगे भी, लेकिन ये उनकी चॉइस होगी। इसी तरह ये जमील फारूकी की चॉइस होगी, इसी तरह ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होगी और होनी भी चाहिए। बड़ा अच्छा हुआ ये सारे साहिबान गए हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब, अजमल जामी साहब, मंसूर अली खान साहब, साथ में इकरारुल हसन साहब, इन सबको जाना चाहिए था, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक चीज को तो तय कर लें कि अगर आपके इस कबील को आप अपना कबील ना समझें, कम से कम 1 मिनट के लिए समझें कि हम सब इंसान हैं और अपने अपने जॉनरा में रहकर इख्तलाफात होने के बावजूद अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो कल को किसी पर भी वक्त आए तो उसका तमस्खर उड़ाने की बजाय, बार बार तमस्खर उड़ाने की बजाय, आप इनके ट्वीट्स चेक कर लें, बार बार तमस्खर उड़ाने की बजाय आप किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो उसको हाईलाइट करें। अब आप कर रहे होंगे, इसके पीछे मैं किसी बदनीयती को शामिल हाल नहीं समझता, कर रहे होंगे, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप ये उस वक्त करते जिस वक्त उनकी फैमिली बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही थी, तो शायद आज ये हालत ना होती। एक और चीज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो एतजाज एहसन साहब का इंतहाई अहम स्टेटमेंट है। मैं चाहूंगा कि इसको मजीद डिटेल में डायसेक्ट करूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। नवाज शरीफ की लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है जब वो वापस आए तो इमरान खान कत्ल हो चुका हो, ये एतजाज एहसन साहब कह रहे हैं। उन्होंने वापसी की तारीख बताई है, साल नहीं बताया। वो 2027 में आएंगे। वो चाहते हैं जब वो वापस आए तो किसी जुनून ने इमरान खान को गोली मार दी हो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बैरिस्टर एतजाज एहसन का। लोग इन्हें सठियाया हुआ समझते हैं, लेकिन एतजाज एहसन साहब जब भी बात करते हैं किसी इंफॉर्मेशन या तज्जिए की बुनियाद के ऊपर बात करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कहना यह मकसूद था, किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट करना मकसूद नहीं था। कहना यह मकसूद था कि जब आप किसी के बुरे वक्त में उसके साथ नहीं हैं तो अच्छे वक्त में अच्छा बनने का मुजाहरा करते हुए चंद व्यूज की खातिर सिर्फ तस्वे ना बहाएं। अगर आप अच्छे हैं तो बुरे और अच्छे दोनों औकात कार में अच्छा होने का सबूत दें। मैं इंतहाई अफसोस के साथ, यही वो लोग हैं जो खामोशी का इख्तियार करते रहे हैं और आज इमरान रियाज फैक्टर को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नज़र में ये मेरी नाकिस राय है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। व्लॉग से इतना ही।
सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा।